प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानदायिनी है और हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं, वह एक चिड़िया की कहानी है। यह एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और यह कहानी शास्त्र उक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। देवा ही देव महादेव कहते हैं कि जो नर नारी इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कहानी को पूरे मन और श्रद्धा से सुनता है, उसके ऊपर देवा ही देव महादेव की असीम कृपा रहती है। प्यारे दोस्तों, फागुन के महीने में बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। आज मैं आपको एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन लोगों को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। उनके पास धन दौलत पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई भी धर्म का कार्य नहीं करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी थी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उस सेठ की हवेली के पास में एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया ने उस वृक्ष पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती, दाना पानी चुगने के बाद घोंसले में आती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता है, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी यह किसी पक्षी को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है। जब वह चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है, तब सेठ और सेठानी आपस में बातें करते हैं। सेठानी अपने पति से कहती है कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ के नाम से जानते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति ना हो। सेठ कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक हम इस संपत्ति को खाएंगे और इसके बाद जिसके भी नसीब में यह संपत्ति होगी, वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया सेठ और सेठानी की सारी बातों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनती है। वह चिड़िया सेठ और सेठानी की बातें सुनने के बाद वहाँ से उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब वह चिड़िया रोज सेठ के घर आने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी, सेठानी, वह बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है, तो सेठानी को उस चिड़िया से बहुत लगाव हो जाता है।
अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती और चिड़िया दाने चुगती। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है, जब तक एक औरत माँ नहीं बनती है तब तक औरत का होना ही बेकार होता है। एक औरत की तकलीफ एक औरत ही समझ सकती है। एक औरत का जीवन तभी सफल होता है जब वह माँ बनती है, और एक औरत को सबसे बड़ा सुख तभी मिलता है जब वह माँ बन जाती है। यही सब सोचकर वो चिड़िया दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इनके घर में पुत्र जन्म ले और इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवा ही देव महादेव के पास पहुंचूं और सेठ सेठानी के लिए अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बहुत परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंततः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवा ही देव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है, और जैसे ही माँ पार्वती के चरणों में पड़ती है, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, क्यों इतनी परेशान हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़े दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख के लिए बहुत दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, बात क्या है, तुम मुझे स्पष्ट बताओ। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है, और मैया, जो सेठानी है वह बहुत भोली है, बहुत सीधी सादी है, आप उसे एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, फिर उसके बाद हम महादेव से इसके बारे में बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद ही देव महादेव अपने ध्यान से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के समक्ष खड़ी हो जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु, भला नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उनको पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती जिद करती है और कहती है कि ये चिड़िया बहुत दूर से आई है और ये आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह चिड़िया भूखी प्यासी इतनी दूर से आई है और इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की बातें सुनने के बाद देवा ही देव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और मुझे हर बार तुम्हारी जिद को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को हम एक पुत्र देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं, चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते,
कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, ऐसे नास्तिक लोग हैं। अगर ऐसे नास्तिक लोग नास्तिक से आस्तिक बन जाए तो हम उनको एक पुत्र की प्राप्ति देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है, प्रभु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए, व्रत त्योहार भी करे, दान दक्षिणा भी करे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं, तथास्तु। उसके बाद चिड़िया देवा ही देव महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त होता है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया भी बहुत खुश होती है। चिड़िया तो फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर खुश होती है, अत्यधिक प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो उसमें से कुछ तो टुकड़े नीचे भी गिरेंगे और वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यह सब सोचकर वो चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। जब 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तब वो चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, सेठ का लड़का अब 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी भी कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते, किसी को भी भिक्षा नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते। अब चिड़िया यह सोचकर बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, यदि ये लोग दान धर्म करना शुरू नहीं किए तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, बहुत चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठानी को कहूँ तो मैं कैसे कहूँ, न तो ये लोग मेरी भाषा को समझते हैं, न तो मेरे इशारे को समझते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अपने बच्चों से चिड़िया कहती है कि पुत्रों, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर पहुँच जाती है। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है। अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को तो पुत्र मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सतमार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही। सतमार्ग पे लाने पर मैं हार गई। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ना ही कोई मंदिर जाते हैं, ना ही कोई दान धर्म करते हैं, ना ही कभी किसी भिक्षु को भिक्षा देते हैं, ना ही कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता करते हैं, ना ही कभी किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर को पीटने लगती है। चिड़िया कहती है कि मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। अगर पिता से कोई चीज प्राप्त करनी हो तो माता के चरणों में पड़ जाओ। यदि आपने माता को राजी कर लिया तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सिर को पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ में उठाती है और पुचकारती है और कहती है शांत हो जाओ, तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती है कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उन लोगों को समझाने की, लेकिन वो लोग ना तो मेरी भाषा समझते हैं
और न ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा दोनों यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सतमार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, फिर चिड़िया कैलाश पर्वत से उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में जाती है। महादेव और माँ पार्वती साधु और साध्वी का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बहुत तेज भूख लग रही है और हमें भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, आप मुझे श्राप मत दीजिएगा, मैं आपको भोजन अवश्य खिलाऊंगी। तब सेठानी साधु के भेष में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को भोजन परोसती है। उधर सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर देता है तो कभी सब्जी लाकर देता है, कभी कोई और मिठाई लेकर आता तो कभी कोई और मिठाई लेकर आता है। यह सब देखकर माँ पार्वती बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और यह सोचती है कि ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब वो सेठानी साधु के भेष में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और माँ पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे कोई सेवा में कमी थोड़ी रही, यदि हमसे सेवा में कोई कमी रही होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन हमें श्राप ना दे। तब महादेव कहते हैं, सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियाँ तो तुम लोगों ने बहुत की है और गलतियाँ करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से गलतियाँ करते जाओगे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आ सकता है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं, खड़े हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुआं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु, असहाय जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य का कार्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में भी नहीं था। यह तो एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश पर्वत तक पहुँची है और कैलाश तक पहुँचने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके, विनती करके यह पुत्र मांगा है। यह उसकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहाँ आती है, महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। प्यारे दर्शकों, यह दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ और सेठानी के यहाँ आए थे। सेठ और सेठानी के घर माँ पार्वती और भोलेनाथ अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की महाशिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। देवाधिदेव महादेव के दर्शन पाकर सेठ और सेठानी के साथ साथ चिड़िया भी तृप्त हो जाती है, उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती की हमेशा कृपा बनी रहती है। उन लोगों पर देवाधिदेव महादेव की ऐसी ही कृपा बनी रहे जैसे सेठ और सेठानी पर बनी रही, चिड़िया पर रही। प्यारे दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।